विलासपुर गांव में दो भाई रहते थे। छोटे का नाम मोनू और बड़े का नाम सोनू था। वे उसी नगर के एक गैरेज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैरेज में काम करता हुआ छोटा भाई बोला, भाई मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही लगन से काम करते रहे तो एक दिन अपना एक खुद का गैरेज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और फिर तीसरा, ऐसे ही एक दिन हर शहर में अपना एक गैरेज होगा। ये कहने के बाद दोनों सोनू और मोनू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में सोनू और मोनू अपने नए गैरेज के उद्घाटन की रिबन काट रहे हैं। तभी पीछे से उसकी पीठ पे कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। सोनू के बगल में उसके गैरेज का मालिक ग्रे शर्ट, काली पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पे एक चश्मा चमकाए उन दोनों से रौबदार आवाज में बोला, तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी। ग्राहक का फोन आया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और उसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है। हमेशा की तरह इस महीने में भी तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकलता हूं। सोनू अपना बचाव करते हुए बोला, मालिक ये भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी पहले से ही खराब हो। हमने तो गाड़ी ठीक करके ही दिया था। साहब जी, खराब गाड़ियों को ठीक करना ही तो हमारा काम है। पर सोनू की इन बातों से मालिक पर कोई असर ना हुआ और उन्हें धक्के मारकर अपनी गैरेज से बाहर निकाल दिया। सोनू और मोनू उदासी भरे चेहरे के साथ घर आ गए। सोनू और मोनू अपने छोटे से कमरे की बिस्तर पे हैं। सामने की दीवार पे विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। मोनू सोनू से बोला, भाई हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं। सोनू, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है। ऐसा करते हैं, हम इस नगर को ही छोड़ देते हैं। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहां शायद हमारी कीमत हो। मोनू ने कहा, भाई पर हम वहां करेंगे क्या? याद है मां कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। हाँ चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। मोनू ने आश्चर्य भरी आवाज में पूछा, वो कैसे? सोनू ने जवाब दिया, अरे हम बाबा बनके लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। मोनू ने कहा, वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? सोनू, अरे वही जो मां हमें देती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा भान के सरयू नगर जा रहे हैं। सरयू नगर में सोनू और मोनू गेरुए धोती और गेरुए शाल में कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊ, कंधे पे लटकी मटमैली गठरी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला पहन दोनों भाई निकल पड़े सरयू नगर की ओर। एक बड़े बड़गद के पेड़ की नीचे बने चबूतरे के सामने उन्होंने विश्राम करने को सोचा। सोनू ने मोनू से, ये राजा भान का सरयू नगर है, हम यहीं से शुरू करेंगे। मोनू, सुन, आज से तेरा नाम मोनू नहीं मोनेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी के भेष में यहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाके ये खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। सोनू ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। रास्ते में मोनू, भाई हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। गांव वाला, ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? मोनू, बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है वहां ठहरे हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिल लो, वो तुम्हें हल जरूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेके जरूर आना। हाँ मैं जरूर आऊंगा, औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। गांव वाला, जरूर बाबा जी। सोनू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और मोनू थैले में सामान लेके उसके पास आता है और बोलता है, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहां आते होंगे, तुम तैयार रहो। मैं तो कब से तैयार हूं, देखते हैं क्या होता है। सोनू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहां आने लगते हैं और हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनमें से एक ने कहा, बाबा हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा करें। मोनू, आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रखे। दुकानदार सोनू के पास रुपए रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सोनू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है
और उसके कान में कहता है, श्री राम, हर बिक्री के समय मन में ये नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। दुकानदार ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। कुछ ही दिनों में सोनू और मोनू काफी ज्यादा विख्यात हो गए। धीरे धीरे ये बात राज दरबार तक जा पहुंची। मंत्री, महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ है। राजा भान ने कहा, सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी के विवाह करने का आग्रह करेंगे। राजा सोनू से, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं, मेरा आग्रह स्वीकार करें। सोनू ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखते हुए, जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको? मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। सोनू काफी देर तक उपहार में लाए सोने चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। सोनू ने जवाब दिया, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे इन सब से क्या लेना, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मोनू चौंकते हुए सोनू को देखता है। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहां हैं मैं कोशिश करूंगा आपको कोई दिक्कत न हो। और राजा भान प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। मोनू, अरे सोनू, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग राज, तुम्हें ये क्या हो गया है? सोनू ने कहा, मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर नाम के अमृत में ऐसा क्या है जो मीरा सारा राजसी ठाठ छोड़ के वैरागण बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही? मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है, जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। मोनू ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं तो चला। ये कहकर मोनू ने सोनू से अलविदा कर लिया। जाते वक्त सोनू ने मोनू से एक बात जरूर कही, तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। मोनू ने जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो दुनिया में सभी खुश होते। सोनू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। मोनू अपनी पोटली उठा के गांव में चल देता है। गांव जाते हुए मोनू, क्यों भाई, कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। मोनू मन ही मन सोचता है, ये भी बेवकूफ बन गया। सोनू है तो चालाक ऐसी युक्ति अपनाई कि कोई उस पे सवाल नहीं उठा सकता। मोनू, कुछ राशन दान करो दुकानदार। जरूर। दुकानदार मोनू के थैले में चावल डालने जाता है। तभी सोनू, क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयां और मेवे तुम्हारी दुकान में हैं और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो। इनमें से कुछ दो दुकानदार बोला, पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। मोनू, तुम्हें क्या करना है, जितना कह रहा हूं वो करो। मोनू आगे जाता है और जौहरी की दुकान में दुकानदार से, और भाई जौहरी कैसी चल रही है दुकानदारी जौहरी? बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? बाबा के लिए कुछ दान दो। मोनू ने अपने मन में सोचा, इससे पहले कि इन्हें हमारी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेके गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग सोनू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। मोनू जौहरी से बोला, बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकल के देने लगता है सोनू। अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा, जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। जौहरी सोचने लगा, ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घटेगा। जौहरी एक सोने का हार मोनू को देता है। ये लीजिए बाबा। मोनू जाते हुए सोचने लगा,
अच्छा धन बटोर लिया है, इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयां खा लूं। मोनू एक पेड़ के नीचे बैठ के मिठाइयां खाने लगता है। तभी वहां 4 डाकू चेहरे पे नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लिए आ जाते हैं। डाकू, जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मोनू डर के अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है और मोनू उसे देख लेता है। डाकुओं का सरदार, अब तुझे मरना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। मोनू, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं? इनसे भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे, क्या करूं? तभी उसे सोनू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। मोनू ने ऐसा ही किया। वह वहीं आंखें बंद कर घुटने पे बैठकर, हे नारायण मेरी रक्षा करें, हे नारायण मेरी रक्षा करें। डाकू का सरदार मोनू को उठाकर, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। डाकू वहां से भाग जाते हैं। मोनू सामने से सिपाहियों को आते देख मन में, हे नारायण, मुझसे भूल हुई जो मैं सोनू की बात को समझ नहीं पाया। मैं सोनू के पास वापस जा रहा हूं और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। मोनू सोनू से, मुझे माफ कर दो सोनू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूं और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूं। राजू दीपू को गले से लगाता है। तो उम्मीद है आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।